अस्सलाम वालेकुम। सेव किए हुए रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे डेटाबेस में, वो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपने पे एडमिन डैशबोर्ड पे गेट कर लिए हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है कि हमने अभी तक इमेज को ऐड नहीं किया डेटाबेस में। तो इस वीडियो में हम इमेज ऐड कर लेंगे डेटाबेस के अंदर, देखेंगे कि किस तरह इमेज को डेटाबेस में ऐड करते हैं। तो मैं जाता हूँ, जो हमारी फाइल है addstudent.php, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमने इमेज को ऐड करना है। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इमेज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपने इसको एक प्रॉपर्टी देनी है, एट्रीब्यूट देना है फॉर्म को। उसको कहते हैं एंक टाइप। एंक टाइप आपने देना है इसको मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ये आपने इसको एक एट्रीब्यूट देना है फॉर्म को एंड टाइप का। अगर आपने इसमें इमेज ऐड करने हैं तो एंड टाइप का हमने ये दे दिया है एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने इमेज जो है, ये हमारे पास रो आ रही है, इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं। इमेज ऐड करने के लिए तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, कॉलेसन 6 हो गई, मार्जिन बॉटम हो गया। टाइप हमारी जो इनपुट टाइप हम लेंगे वो हम लेंगे फाइल। इसकी जो इनपुट टाइप होती है वो फाइल होती है। प्लस फॉर्म कंट्रोल की अब हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। नेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम डेटाबेस में कोई चीज़ सेव कर रहे होते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ इमेज, या मैं एस फाइल दे देता हूँ, स्टूडेंट फाइल। ये जो होगा इसका नेम होगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम ऐड स्टूडेंट कर रहे हैं तो अब हमारे पास एक फ़ाइल का ऑप्शन आ गया कि यहाँ से हम फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम फाइल चूज़ करेंगे, ये एस फाइल है, अब हमें इसको डेटाबेस में सेव भी करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज, और इसको मैं दे देता हूँ इमेज नेम। ये इक्वल होगा डॉलर अंडरस्कोर। अब हमें पोस्ट नहीं लिखना, अब हमें लिखना है फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। और हमारे पास हमने क्या नाम दिया है वो नाम यहाँ पे लिख देंगे, वो है एस फाइल। एस फाइल मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और एक हमें देना होता है इसका, एक और नेम भी देना होता है, तो उसको मैं कह देता हूँ टेम्प नेम, जो कि हमने इमेज को सेव करवाना होता है किसी फोल्डर में, तो वो हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और उसके अंदर हम लिखेंगे एस फाइल। अब यहाँ पे हमें दो इंडेक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं जब हम इमेज स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे एक हमें स्टोर करना होता है नेम का इंडेक्स हमें स्टोर करना होता है, और यहाँ पे हमें एक इंडेक्स स्टोर करना होता है जिसका नाम है tmp_name। तो ये इसके सिंटैक्स में है, इसी तरह हमें लिखना होता है इसको। दो इंडेक्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं जब हम इमेज को ऐड करते हैं, एक नेम का और एक tmp नेम का। तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे वो हम करेंगे मूव अपलोडेड फाइल। कि जो हमने फ़ाइल अपलोड की है उसको हमने कहाँ पे मूव करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पैरामीटर देते हैं वो दूसरा वेरिएबल जो है, टेम्प नेम का जो हमने वेरिएबल बनाया है वो हम देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो हमें दे भी रहा है सजेशन भी कि फ़ाइल नेम हमारा ये होगा, और स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, इसकी डेस्टिनेशन हमें देनी है जो कि स्ट्रिंग में होगी। तो वो हमारे पास जो ये फ़ोल्डर है एसेट्स नाम का, तो हम इसके अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। तो हम एसेट्स में जाएंगे, वहाँ पे हम एक img नाम का फ़ोल्डर बना लेंगे और उसमें हम स्टोर करवा लेंगे ये जो हमारी डॉलर इमेज नेम की फ़ाइल है,
ये वहाँ पे हम स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह से हम इमेज को लोड करते हैं। तो अभी तक जो हमने काम किया, इससे हमारा जो इमेज होगा वो इस एसेट्स के अंदर img का जो फोल्डर है, एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनेगा, इसका नाम होगा img। उसके अंदर जो हमारी ये जो फाइल है इसके अंदर पहुँच जाएगी। लेकिन हमें ये डेटाबेस में भी इसका नाम सेव करवाना है। तो कॉन्टैक्ट नाउ के बाद हमारे पास डेटाबेस में नाम क्या है मैं देख लेता हूँ। इसका नाम है img। तो यहाँ से हमें एक और फील्ड ऐड करनी है img की, और इसको जो वैल्यूज़ हमने वैल्यू देनी है लास्ट पे हम दे देते हैं। इसको वैल्यू हम देंगे डॉलर इमेज नेम। इस तरह से हम इसको वैल्यू दे देंगे। तो अब हमने जो हमारा इमेज होगा इसका नाम हमने, इस इमेज को हमने स्टोर करवा लिया है एसेट्स के अंदर img में भी, और डेटाबेस में भी हमने इसको स्टोर करवा लिया। तो मैं फाइल को सेव कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँगा और फाइल चूज़ करूँगा यहाँ से। तो फाइल मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि इमेज, यहाँ पे इमेज है मेरे पास। स्टूडेंट्स के इमेज तो नहीं है ये, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसके इमेज पड़े हैं। तो ये इमेज मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ 3.jpg, और इसका मैं नाम लिख लेता हूँ और रोल नंबर मैं ये दे देता हूँ उसको, और क्लास में दे देता हूँ 2, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसको दे देता हूँ कुछ भी। अब इसको मैं ऐड करता हूँ। स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे ये इमेज आ रहा है 3.jpg, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिर प्रिंट भी करवा लिया। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रहा है 3.jpg जो हमने अभी ऐड किया है, और img की फ़ोल्डर में ये इमेज भी हमारे पास ऐड हो गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि इस इमेज को हमने यहाँ पे नेम, इमेज का नाम तो शो करवाना नहीं, हमने यहाँ पे इमेज शो करवाना है जो हमने इमेज ऐड किया है। हम चाहते हैं कि जो इमेज हमने ऐड किया है वही इमेज यहाँ पे आ जाए। तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए हमारे कोड कहाँ पे है, ये है dashboard.php में, यहाँ पे img जहाँ पे हमने लिखा है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इमेज जब हम शो करवाते हैं कहीं भी, तो हम img के टैग में उसको शो करवाते हैं। img में उसको शो करवाने के लिए हम उसका सोर्स देते हैं, और सोर्स हमारा क्या बनेगा, ये फाइल है हमारी dashboard.php, यहाँ पड़ी है। इसी के साथ एक फ़ोल्डर पड़ा है जिसका नाम है एसेट्स। तो हम कहेंगे एसेट्स नाम का एक फ़ोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है img। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक और फोल्डर है img फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है 3.jpg, 3.jpg नाम की फ़ाइल है। तो इसको आप शो करवा दें यहाँ पे हमारे इमेज के तौर पे। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ ना, ये सब में एरर आ जाएगी। जैसे मैं सेव करूँगा तो हर स्टूडेंट का जो इमेज है वो ये लग जाना चाहिए, ये लग गया हर स्टूडेंट का। लेकिन हमने तो ये सिर्फ बिलाल हसन नाम का जो स्टूडेंट है इसके लिए ये इमेज ऐड की थी, फिर सब पे क्यों लग गया है? उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे इसको स्टैटिक नाम दिया है 3.jpg, जो कि हमें नहीं देना। हमें इसको यहाँ पे डायनेमिक नाम देना है, ये वाला। तो अगर जो इसका इमेज है वो इस फोल्डर में मौजूद होगा, ये वाला नाम,
हमने पहले देखा था कि यहाँ पे आ रहा था, इस पूरे की जगह हमारे पास आ रहा था 3.jpg। अगर इस तरह इसका जो नाम होगा वो यहाँ पे इमेज वाले फोल्डर में मौजूद होगा तो वो प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो इसको एम्प्टी ही छोड़ देगा। यहाँ पे चेक करते हैं तो अब बाकियों का इमेज नहीं आ रहा, सिर्फ बिलाल का इमेज था तो उसी का ही आ रहा है। इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है तो मैं कह देता हूँ, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल इतनी, और विड्थ इसकी ऑटो ही रहेगी। तो ये हाइट जो है ये मैं जाके यहाँ पे दे देता हूँ कंट्रोल सी, इसको कम कर लूँ हाइट को, इतनी ठीक है 35 कर लेते हैं। तो हाइट 35 पिक्सल जो है ये मैं इसको इमेज को दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और स्टाइल लिखूँगा जिसमें ये मैं पेस्ट कर दूँगा, तो मैंने कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ पे लोड करूँगा तो ये इसकी हाइट फिक्स हो गई है। अब जो ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये आइकन ऐसे बुरा लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ऑल्ट। अगर इमेज नहीं है तो हमें वहाँ पे दिखाना है जो टेक्स्ट हम दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं स्टूडेंट इमेज। इस तरह का हम कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जहाँ जहाँ पे अब इमेज नहीं होगा वहाँ वहाँ पे हमें वो दिखा देगा कि यहाँ पे स्टूडेंट इमेज होना चाहिए था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम इमेज को लगाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं समझने के लिए कि हम इमेज किस तरह से लगाते हैं। कि जहाँ पे हमने ऐड करना है स्टूडेंट को, वहाँ पे हमने एक इनपुट और लेनी है जिसकी टाइप होनी चाहिए फाइल, और उसको कोई हम एक नेम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया एस फाइल। अब उसको हमने स्टोर करना है दो वेरिएबल्स में, एक इमेज नेम जिसमें उसका नेम आएगा, और एक टेम्प नेम जो हम फोल्डर में, जो हमारा फोल्डर का पाथ होगा वहाँ पे हम उसको स्टोर करवाएंगे। फोल्डर पाथ के लिए हम एक हमारे पास PHP का फंक्शन है मूव लोडेड फाइल, तो यहाँ पे हम टेम्प नेम देंगे और फिर उस फोल्डर का पाथ देंगे जहाँ पे हमने इमेज को स्टोर करवाना है। फिर जो हमारी क्यूरी पहले से चल रही थी उसी में हमने ऐड कर दिया कि हमें इमेज भी ऐड कर दें। ये जो वैल्यूज़ हैं जो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स के बाद हमने लिखी हैं, ये हमारे उन टेबल के कॉलम्स के नाम हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आ गए, और उसके बाद नेम, रोल नंबर, क्लास, और ये हम वेरिएबल के नेम कुछ भी दे सकते हैं, उससे हमारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने इमेज को ऐड करवाया, और फिर शो करवाने के लिए हम img के टैग में उसको लिखते हैं। तो हमने img के टैग में लिखा, इमेज का पाथ सोर्स दिया, और उसके बाद हमने लिखा कि जो हमारे पास डायनेमिक नेम आ रहे हैं हमने वो यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह से करके हम इस इमेज भी डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम ये एडिट और डिलीट के बटन जो है इनको फंक्शनल करेंगे। और तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।